अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वो ही जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। वहीं जो लोग बुरा काम करते हैं, हर किसी का बुरा ही सोचा करते हैं, वो अपने जीवन खुशी और चैन से जीते हैं। धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले को आखिर क्यों देनी पड़ती है बहुत सारी परीक्षा, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और जीवन का सुख उठाते हैं। इस प्रकार की दुविधा हमारे मन में कभी न कभी आया करती है। तो इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। भागवत गीता में बताया गया है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। भागवत गीता में लिखित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में किसी तरह की कोई उलझन पैदा होती है तो उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के पास चले जाते थे। एक बार अर्जुन के मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई और वह श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी दुविधा बताई कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाली से जीवन को कैसे बिताते हैं। अर्जुन की इस दुविधा को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण से वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। अर्जुन उसकी इस बात को समझ नहीं सके, आखिर श्री कृष्ण बताना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, ए अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। कथा को आगे सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी था जो अपने जीवन भर धर्म और महत्व देता था, वहीं पूजा पाठ में विश्वास करता था, रोज भगवान की पूजा करता था, इसके साथ दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल उसके विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने को नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल को चुराने। उसे दान धर्म से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी थी, कोई मतलब नहीं रहता था। समय गुजरता गया और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने मंदिर में चोरी करने का सोचा और उसने यही किया। पुजारी की नज़र में खुद को बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। तभी उसी मंदिर में कर्म विश्वास पर रखने वाले व्यक्ति मंदिर में पहुंचा, किंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे भले व्यक्ति को ही चोर समझकर शोर मचाने लगा। शोर सुनकर वहां लोग इकट्ठे हो गए और उन सब ने उसे भले व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह वो खुद की जान बचाते हुए वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ न छोड़ा। मंदिर के बाद वो एक गाड़ी से टकराकर घर जाने को रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुआ जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरा भाग्य चमक गया, जिसने मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया है। ये सब सुनकर और देखकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और घर आकर भगवान की सभी फोटो को निकाल कर फेंक दी। कुछ सालों के बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों व्यक्ति को यमराज के पास ले जाया गया। वहां जब भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किया, दान में विश्वास रखा, उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी इसे धन की पोटली आकर ऐसा मतभेद क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजभोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटे सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भगवान हमें कब किस रूप में दे, ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया वर्क बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है।